ये उर्फी। हाँ यार। अब किसका इंटरव्यू लें यार? यार किसी मॉडल का लेते हैं। मॉडल? हाँ। यार पता है लास्ट वीक मैं गली बॉय देखने गया था। बड़ी मोटिवेटिंग मूवी थी। तो आई वांट हम ऐसे किसी लोगों का मोटिवेशनल स्पीकर का इंटरव्यू लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर यार वो भी ठीक है, पर यार मैं सोच रहा हूँ किसी डीजे का ले ले। डीजे? हाँ। नॉट अ बैड आइडिया, पर यार 3-3 लोग मुश्किल हो जाएगा। यार एक बात बताऊँ, मैं जानता हूँ किसी को जो तीनों काम करती है। सही में? हाँ। तू जानता है और तूने अब तक बताया भी नहीं। उसका नाम गौरी है। गौरी? यार मैं मिलना चाहूंगा उससे। चले? जरूर। चलो तो गाइस हम लोग मिलने जा रहे हैं गौरी शर्मा से, जिसको हम लोग जानते हैं डीजे गौरी गौरी के नाम से। चले फिर चल। हाय गाइस, सो वी आर बैक टू अवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफिला। तो अंकित जिनके बारे में बात कर रहे थे तो उनके पास तो हम आ ही चुके हैं। तो गाइस कैसे आप? गौरी। हाय मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सो गौरी आप मुझे शुरू से बताओ यार कि ये कैसा था, कब स्टार्ट हुआ जर्नी? दिल्ली आने से पहले कहाँ थे आप? सो मैं बेसिकली पठानकोट से हूँ, विच इज़ इन पंजाब. इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन बट अ गुड स्मॉल टाउन. So it started almost 16-17 years ago. So I was 16 and I completed my schooling. So that was the time when I decided to get out of the house. The plan was to come to Delhi. And क्या करना है दिल्ली? Why Delhi? Yeah. So that's how. It just सुना था थोड़ा फ्रेंड्स लोग से, तो थोड़ा मस्ती करने आना था उस वक्त. और ब्रेक था 12th का एग्जाम्स के बाद, तो था कि दिल्ली चली जाती हूँ थोड़े टाइम ब्रेक लेके और देखती हूँ क्या करना है. सो मैं दिल्ली आ गई और 2-3 दिन के लिए ही थी और मुझे वापस जाना था. एंड डैड कॉल्ड मी एंड ही सेड हाउ वुड यू कम बैक. And I still remember I had a newspaper in my hand and it could just talk about Air Hostess Academy. I said मुझे Air Hostess बनना है. It's just that I wanted to stay back. Air Hostess नहीं बनना था, बस वापस जाना है. दिल्ली में रहने के लिए आपने मतलब कुछ भी बोलना था तो बोला. तो उनको पता था कि बहुत नालायक है और ज़्यादा नहीं रहेगी वहाँ पे, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी. He said fine. And now I knew कि मुझे Air Hostess भी नहीं बनना है. मैंने ऐसे ही बोला है. बट देन आई थॉट ओके एटलीस्ट मैं रहूँगी यहाँ. मैंने अकेडमी गया, पता किया क्या है, एंड आई जॉइंड द अकेडमी विच माई फादर वॉज वेरी वेरी श्योर दैट मैक्सिमम अ मंथ शील सर्वाइव एंड शील कम बैक. सो दे नेवर वॉन्टेड टू से नो टू एनीथिंग बिकॉज दे रियली आई वॉज हाईली स्पॉइल्ड एंड पैम्पर्ड. बट देन एट द सेम टाइम दे वर वेरी श्योर कि एयर होस्टेस नहीं बनना है, जस्ट दैट शी इज देयर फॉर सम टाइम एंड शील कम बैक. फिर वहीं से मैं विद इन 2 months आई गेस आई वाज सो गुड. तो मैं यही नहीं कर रही थी, मैं हर कॉल सेंटर में जाके इंटरव्यू दे रही थी, कन्वर्जेस में और यहाँ वहाँ मैं होटल्स में. सो आई कॉल्ड मॉम वन डे, आई सेड स्ट्रगल कैसे, मतलब मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और बहुत बड़ा कुछ करना है, तो कैसे होता है? तो माई मॉम इज़ लाइक स्ट्रगल करके होता है. सो आई डिडंट नो स्ट्रगल क्या होता है. तो मेरे लिए स्ट्रगल था कि साड़ी पहन के मेकअप लगा के बस में चढ़ के स्ट्रगल ही कर रहे थे. या सो बट देन यू नो मैं अपनी लाला लैंड में थी. तो मैं आई वाज लाइक ओके. एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऐसे नहीं था कि घर वालों ने मना कर दिया था कि अब तुम वहीं रह लो या ऐसे. वो फिर भी रोज कह रहे थे कि वापस आना है वापस आना है. तो वो रोज का कॉन्वर्सेशन था एंड आई वाज समहाउ इग्नोरिंग. तो उनको था कि 1 साल कर ले अपना शौक पूरा या ऐसे ऐसे कर. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. बट 1 साल जब खत्म हो गया, मैं तब भी 17 एंड हाफ थी, मैं नौकरी नहीं कर सकती थी. सो दैट वाज द टाइम व्हेन पेरेंट्स दे केम. दिल्ली आ गए कभी? बेटी तुम्हारी थी, मैं ही आ जाता. हाँ, और उन्होंने बड़ा ट्राई किया वापस लेके जाने का, जो नहीं हुआ. फिर मैंने ताज ज्वाइन किया. मैंने 6 months ताज में GRE का जॉब किया और जो मुझे नई अच्छी फीलिंग आई क्योंकि वो सिर्फ गेस्ट को गार्लैंड पहनाना, टीका लगाना था. लेट मी थिंक. आपने 17 साल की उम्र में मैकडी में काम किया, आपने कॉल सेंटर में काम किया, आपने होटल में काम किया, आप एयर होस्टेस का कोर्स भी कर रही थी साथ में. मेरे को नहीं, मैं बस सो नहीं रही थी, पर ये सब मैं सिर्फ रुकने के लिए कर रही थी. And then I joined Sahara Shri on his charter. I flew him for good 4 years. So just him and his family. And then there was one time when I had to leave the job. And I left Sahara Shri and that was the time when my DJing thing started. ये डीजे वाला थिंग कब स्टार्ट हुआ? ये मतलब
एकदम से कहाँ एयर हॉस्टेस से डीजे? सो सारा श्री काफ़ी इनकरेजिंग थे। सारा श्री बहुत शौकीन हैं और उनका सारा टीम में जितने भी पीए और बाकी सब लोग हैं उन सबको वो चाहिए, वो सब म्यूजिक में है, कोई ड्रमर है, कोई सिंगर है। एंड सारा श्री के साथ क्या है कि वो बहुत इनकरेज करते हैं बिकॉज ही हिमसेल्फ इज वेरी मच वेरी फ्लैम्बॉयंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, सो ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू डू एनीथिंग और एवरीथिंग। There was one time in my life when I had to leave Sahara for my own personal reasons. I mean, there was a lot of politics and I had to leave for an XYZ reason, and I left the job and I never wanted to leave the job, but I had to leave the job. मुझे बिल्कुल नहीं छोड़नी थी और मैं बहुत गम में थी। And I remember for good 4 months I was in the hospital. I was in like good depression क्योंकि मुझे जॉब छोड़ना ही नहीं था। Hospital thing I remember there was I was admitted in Max and there used to be a doctor, young guy used to come and कोई medicine कुछ नहीं था, वो बस रोज आता था, 2-4 घंटे बात करता था, चला जाता था। There was one time when I had to take discharge because I had some 900 rupees in my bank account all of sudden from lakhs क्योंकि मैं बहुत पैसे कमा रही थी सारा चीज़ से। And then he gave me discharge and he said this prescription, ये medicine ले लेना। I got down from the cab like a dummy, मैंने वो दवाई लेना था और मेरे को दिया नहीं केमिस्ट ने, उसने बोला कि इस पे सिग्नेचर चाहिए। I said okay, I went back to the hospital, I said signature चाहिए, उन्होंने कर दिया, मैं आई, मैंने दवाई ली। I don't know what came to my mind before sitting in the car, I went back to the chemist and I said ये क्या medicine है? So he said these are very high end sleeping pills. So I was like okay, मैंने लिया, मैं घर आ गई and I realized कि मैं सो नहीं रही थी क्योंकि मैं 4 महीनों में सो ही नहीं रही थी। जब भी मैं मैं बहुत सोच रही थी और मैं बाहर ही नहीं आ पा रही थी कि मैं सॉरी मुझे बनना ही नहीं था डीजे, पर मैं बहुत चैलेंज्ड थी। साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे इंडस्ट्री को लेके, इंडस्ट्री से लेके जो डीजेस थे जो बहुत पार्टी करते थे और वो बोल देते थे डीजेइंग करना इजी नहीं है, लड़कियों के तो बस की नहीं है, ये है वो है। तो मुझे वो बहुत बार बुरा भी लग जाता था। एक बार मेरी ऐसे फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी। आई सेड आई विल डू वंडर्स, दैट्स हाउ आई सेड, सो डू नॉट चैलेंज मी ऑन दैट। सब कुछ खुद से सीखना स्टार्ट करा। या सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट ऑल दिस जॉनर्स कि क्या है क्या नहीं है। तब भी मेरे दिमाग में नहीं पड़ रहा था कुछ भी। एंड आई वाज वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड विद वन ऑफ very famous DJ which I don't want to name. So I used to tell him मैं DJ बनने का सोच रही हूँ। He said okay, and I said he said what exactly do you like? And I'm saying this tin 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 tin, and he said this is not tin 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 tin, or I said okay I don't, because I didn't know what exactly I like, but I knew कि मुझे ये beat पसंद है या ऐसे करके। So I used to practice the whole day and at night I used to go to F bar और मैं बड़ा आई कैंडी सॉर्ट ऑफ लड़की थी तो बहुत पार्टी करती थी। तो मैं कॉन्सोल पे रहती थी तो मैं वो कॉन्सोल पे सिर्फ देखती थी कि इन्होंने ये कब बटन बंद किया, ये कब किया। सो आई यूज्ड टू गो एवरी डे। यू आर अ डीजे, आप भी किसी और डीजे को फॉलो करती होंगी, आपका भी कोई फेवरेट डीजे होगा? मैं किसी को फॉलो नहीं करती, फेवरेट डीजे ऐसे नहीं है, बहुत सारे हैं। लाइक एग्जांपल बॉबी तो नहीं फेवरेट डीजे, बॉबी जो डीजे बन गया वो। I haven't, I remember he played in Delhi recently. I couldn't go. And he was trolled that. I know, which I didn't like somehow. I am more of an encouraging sort of girl. It's not about Bobby Deol. I'll tell you honestly, it's about every female and male out there. I remember when I started, I was trolled badly, or every DJ was putting it on Facebook. The girls have also started, and people still write it that air hostesses have also become DJ, or the models have also become DJ. My only question to all those, like these DJs, I mean, they have become friends now, and I have many friends in the industry where they write some status and they call me and they say we want you to share or we want you to comment. I don't say no to them, but at the same time I don't do that also, because हर कोई हर चीज कर सकता है और क्यों नहीं, be that a Bobby Deol or any, like Syed Zulfi is there, Ali Asghar is there, these all people are doing DJing. DJ का नाइट जॉब होता है और दिल्ली बहुत सेफ है लड़कियों के लिए, हम सब जानते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस आते होंगे?
You know, I've been very, very lucky and blessed. I'm not gonna lie about it. Delhi been extremely safe for me. I always travel by or commute by a cab. So it was always by a cab until date. And you won't imagine, I'm not that. I mean, I don't think once before commuting. जैसे कभी अगर हौस खास विलेज में मेरा शो है और मुझे पता है कि टैक्सी इज टेकिंग मच टाइम और ही सेइंग कि 20 मिनट्स लगेंगे, और ज़्यादातर कैब्स वालों का बड़ा ड्रामा होता है, अच्छा आपको यहाँ जाना है, नहीं मुझे गुड़गांव जाना था. आई हैव टेकन एन ऑटो एंड आई हैव कम बैक. So I just did it few days ago and I've just sat in an auto and I have come. I mean, I'm not that conscious मैं कैसे travel कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं, oh she's DJ Gauri and she's coming by cab, or no. For me it's about reaching on time and coming back home at time. So Delhi been very, very safe. I have been stopped a couple of times on the way. I remember once I was in Rajouri, I did a show and कुछ लड़के थे बाइक पे and they stopped my car. My driver got very scared and I said wait and I put the window shade down and I said Hanji, and they said photo चाहिए. And I got down from the car, I had a picture and I told them sir it's fine, then you know don't do this, it's 3 o'clock and anybody would get scared. और जैसा भी हमें पता भी चला है कि लास्ट ईयर आपको बेस्ट डीजे का अवार्ड मिला है. वो मेरे से गलती से उन्होंने मेरे को दे दिया अवार्ड because there's so many talented. Best female DJ. The female DJ they did because earlier they were all male because it's more of a male dominating society or male dominating field. There weren't many female. So now in last not 5-6 years, it's almost 10-12 years where the female they have come forward and they have started playing. So now the separate category, I guess, award functions keep happening. So the DJ award also happens, the male DJ award also happens, and the female also happens, which happened. मेरे ख्याल से ये सब नहीं होना चाहिए. फीमेल डीजे, मेल डीजे. DJ is DJ. DJ is definitely a DJ, but then I guess वो सोच रहे हैं कि नहीं लड़कियां आपस में नहीं लड़ रही है तो उनको किसी तरह से लड़वाते हैं या ऐसे करके. It means you were right ना कि मैं इस लाइन में जाऊंगी तो मैं स्टार हो जाऊंगी. Yeah, and so I've been winning the award since last 4 years continuously. Wow. Yeah, so I recently won an excellence award which government gave it to me. I knew that it will happen. If you will think about big, it will happen big. अगला उसकी पूछना चाहते हैं आपसे कि आप सिंगल हैं अभी. So if you like the interview and you think that I could inspire you even a bit, do not forget to hit the like button and subscribe the channel called Kafila and keep rocking.